गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं के रसायन के अंतर्गत हम हैलोजन प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन के रसायन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के अंतर्गत हम देखते हैं एल्किल हैलाइडों के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं को देख लेते हैं। एल्किल हैलाइडों के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसको देख लेते हैं। सबसे पहले एल्किल हैलाइडों के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किस प्रकार की होती हैं, इसको देख लेते हैं। इसको एक सामान्य समीकरण द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको सामान्य समीकरण में हम ले लेते हैं पहले Rx धन y इट इज इक्वल टू y धन x। ये इस प्रकार है। ये यहां पर हम सभी को विस्तार से देख लेते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं को सिंपल समीकरण के द्वारा समझते हैं। Rx धन y इट इज इक्वल टू Ry धन x। x इसमें बाहर निकल गया है, जिसमें यहां पर r जो है, जहां पर r बराबर सबस्ट्रेट और x बराबर है, ये x जो है वो हम लिख सकते हैं इसको निष्कासित होने वाला समूह। निष्कासित होने वाला समूह। और y बराबर है ये जोड़ने वाला समूह भी कह सकते हैं या प्रवेश करने वाला समूह भी कह सकते हैं। प्रवेश करने वाला समूह, ये इस प्रकार देख सकते हैं। अब इसी को हम दूसरे उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। ये इस प्रकार देखें इसको, C2H5Cl, ये इस रूप में देख रहे हैं। उसके पश्चात में धन OH इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जुड़ करके समीकरण, जैसे हमने भी ये समीकरण देखा है उसी प्रकार इसको हम देख लेते हैं। C2H5OH प्लस X ऋण। यहां पर ये जो है वो कार्बोनियम आयन के रूप में इसको हम व्यक्त कर रहे हैं। ये अब ये समीकरण में हम देखते हैं, ये इस अभिक्रिया में, ये वाले अभिक्रिया में C2H5ClOH इट इज इक्वल टू C2H5OH, X इसमें अलग हो गया है, हैलाइड आयन के रूप में ये अलग हो गया है। ये यहां पर हम देखते हैं इस अभिक्रिया में C2H5Cl संयोजक आबंध, ये जो संयोजक आबंध है वो C2H5OH के सहसंयोजक आबंध में परिवर्तित होता है और ये परिवर्तन कहलाता है संयोजकता परिवर्तन। इसको हम इस प्रकार भी देख सकते हैं,
इस समीकरण में C2H5Cl का संयोजक आबंध जो है वो C2H5OH के सहसंयोजक आबंध में परिवर्तित होता है। और यह परिवर्तन संयोजकता परिवर्तन कहलाता है। संयोजकता परिवर्तन कहलाता है। इस प्रकार देख सकते हैं, इसमें ये जो परिवर्तन है वो संयोजकता परिवर्तन कहलाता है। अब उसके बाद में हम देखते हैं किसी एल्किल हैलाइड में उस कार्बन परमाणु में जिसमें X संलग्न होता है, यानी हैलोजन संलग्न होता है, पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है इसमें। और ये अभिक्रिया जो है वो दो प्रकार से हो सकता है। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? वो है SN1 एवं SN2। यहाँ पर ये दो प्रकार की हो सकती है। बच्चों एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा। इसमें हमको ये देखना है कि इसमें जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो एल्किल हैलाइड उस कार्बन परमाणु जिसमें हैलोजन या X परमाणु संलग्न रहता है, पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। और ये अभिक्रियाएं हम प्रमुख रूप से दो तरीके से देख सकते हैं, दो प्रकार से, SN1 और SN2। यहाँ पर S का मतलब है विस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, और N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, और 1 से मतलब है इसमें एक अणु, अर्थात इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड का एक अणु भाग लेता है, इसलिए इसको हम SN1 कहते हैं। और यहाँ पर SN2 इसको हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया को विस्तार से और जानने की कोशिश करते हैं। पहले जो अभिक्रिया होती है जिसको हमने अभी कहा है SN1, ये क्रिया जो होती है वो दो पदों में पूर्ण होती है। किस प्रकार दो पदों में पूर्ण होती है उसको भी हम डिटेल से जान लेते हैं।
में दो पद होते हैं, दो पदों द्वारा पूर्ण होती है। ये कौन कौन से पद हैं उसको देख लेते हैं। ये इसमें एक्चुअल में इसमें जो दो पद होते हैं वो किस प्रकार से हैं इसको देख लेते हैं। इसमें दो पद में एक पद धीमा होता है, दूसरा पद जो होता है वो तीव्र होता है। आर एक्स स्लो, आर प्लस प्लस एक्स माइनस, ये कार्बोनियम आयन है, कार्बोनियम आयन। और एक्स माइनस जो है वो हेलाइड आयन है, हेलाइड आयन है। ये पहला पद हो गया है। ये इस पद में बच्चों ये पद जो होता है वो धीमा होता है, और ये पद जो कहलाता है वो वेग निर्धारण पद भी कहते हैं इसको, वेग निर्धारण पद, वेग निर्धारण पद ये होता है ये। अब इसमें हमें देख लेते हैं वास्तव में ये पद जो है वो धीमा क्यों होता है। ये इसके कारण जान लेते हैं। ये क्योंकि इसमें इस पद में बना हुआ जो कार्बोनियम आयन है, ये कार्बोनियम R प्लस जो है, एक कार्बोनियम आयन जो है अस्थायी होता है, और इस कार्बोनियम आयन में जो धनावेशित भाग होता है उस धनावेशित भाग में केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक पर तुरंत, नाभिक स्नेही पर तुरंत आक्रमण करते हैं और अपना अष्टक पूरा करते हैं ये। और इसमें इसलिए ये जो है क्रिया जो है वो धीमा होता है। ये एक बात फिर से देख लेते हैं। इसमें जो कार्बोनियम आयन है वो अस्थायी होता है, और अस्थायी होने के साथ में इसमें धन आवेशित जो परमाणु हैं उस पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए नाभिक स्नेही पर तुरंत आक्रमण करते हैं। इसलिए ये जो है पद जो है वो धीमा होता है, और इसमें केवल एक ही अणु भाग लेता है, इसलिए इसको हम SN1 कहते हैं। इसलिए एक अणु ही न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया कहते हैं ये। अब इसमें जो दूसरा पद होता है उसको देख लेते हैं। दूसरा पद किस प्रकार से होगा। अब इसमें जो दूसरा पद होगा वो इस प्रकार से होगा, R प्लस प्लस OH माइनस, सॉरी OH माइनस नहीं, OH ये नाभिक स्नेही है, और ये नाभिक स्नेही जो है वो क्रिया होगी इसमें OH माइनस है, और ये तीव्र होती है अभिक्रिया, फास्ट, FAST फास्ट होती है ये, और ये बनता है ROH, ये ROH बनता है ये इस प्रकार से। और ये जो अभिक्रिया होती है ये OH माइनस जो है वो नाभिक स्नेही है, इसको भी हम जान लेते हैं ये। और ये नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही, और ये जो है वो अपने जो हम कार्बोनियम आयन कहते हैं R प्लस, जो धनावेशित परमाणु होता है वो ये नाभिक स्नेही पर ये तुरंत आक्रमण करता है अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, क्योंकि इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ये इस पर आक्रमण करते हैं और अपना अष्टक पूरा करते हैं ये। इसको एक दूसरे उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं। तो ये इस प्रकार से क्रिया होगी। ये तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड के रूप में इसको देख लेते हैं, इस रूप में इसको देख लेते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से इसकी क्रिया होगी। ये तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड के रूप में इसको हम देख लेते हैं। CCl CH3 CH3 और CH3, ये इसके बाद में इसको हम, ये अभिक्रिया होगी, धीमी अभिक्रिया होगी, ये इस प्रकार से स्लो। तो ये
अलग हो जाएगा और हैलाइड जो है माइनस आयन के रूप में ये अलग हो जाता है। ये तो ये इस प्रकार से क्रिया होगी। किस प्रकार से क्रिया होगी? ये ऐसे होगी। CH3 प्लस और CH3 प्लस Cl माइनस आयन, ये हैलाइड आयन के रूप में ये अलग हो जाता है। ये उसके पश्चात में ये अभिक्रिया जो हो रही है वो स्लो हो रही है। अब दूसरी अभिक्रिया इसी के साथ में होगी CH3 प्लस CH3 प्लस OH जो है ये माइनस आयन है। इट इज इक्वल टू, ये होगी फास्ट होने के पश्चात में ये जो है तृतीयक ब्यूटील एल्कोहल के रूप में ये परिवर्तित हो जाएगा। ये CH3OH ये इस प्रकार हो जाएगा। ये तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ये SN1 की संपूर्ण अभिक्रिया इस प्रकार दो पदों में पूरी होगी। ये पहला पद है जिसमें कार्बोनियम आयन और हैलाइड आयन अलग होता है। फिर ये कार्बोनियम आयन OH माइनस आयन से संयुक्त होकर के, जो कि नाभिक स्नेही है, फास्ट अभिक्रिया होती है और ये एल्कोहल बनता है ROH। इसको हम एक उदाहरण के रूप में इस प्रकार समझ रहे हैं। ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड को हमने लिया है तो इसमें ये स्लो अभिक्रिया पहले पद में होती है, तो ये इसमें हैलाइड आयन क्लोराइड आयन जो है वो अलग हो जाता है। ये उसके पश्चात में ये नाभिक स्नेही OH और ये कार्बोनियम आयन ये दोनों संयुक्त हो जाते हैं और तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो ये दोनों पद हो गए SN1 की क्रिया के द्वारा। उसके पश्चात में हम जो दूसरी अभिक्रिया है उसको देखने की कोशिश करते हैं, SN2। ये क्रिया किस प्रकार होती है उसको देख लेते हैं। SN2 अभिक्रिया से अभिप्राय है, SN2 से अभिप्राय है द्विक अणु क्रिया, या इसको हम द्विक अणु नाभिक स्नेही, द्विक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन क्रिया। इसमें एल्केन हैलाइड के एक अणु और OH एक अणु के रूप में भाग लेते हैं। इस प्रकार इसमें दो अणु भाग लेते हैं। इसमें हमको यह समझना होगा, इसमें जो द्विक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसमें हमने Y को सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त किया है, यह सबस्ट्रेट RH के उस कार्बन परमाणु के इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संलग्न होता है, और इस समय हाइड्रोजन CX आबंध से इलेक्ट्रॉन लेकर के पृथक हो जाता है। यह समीकरण को इस प्रकार से हम देख सकते हैं। समीकरण ऐसे रहेगा, HO हमने ये ऋण आयन है, ये ऋण आयन के रूप में हम ले रहे हैं इसमें।
और उसके बाद में हम इसमें Rx ले रहे हैं, Rx धन Rx जो कि एल्किल हैलाइड है, इसमें ले रहे हैं ये। और ये किस प्रकार से ये अभिक्रिया होगी, इसमें एक मीडिएटर यौगिक भी बनता है जो कि संक्रमण अवस्था कहलाता है, और ये पहले स्लो होता है। स्लो होने के पश्चात में ये अभिक्रिया इस प्रकार से होगी, स्लो HO RX, ये इस प्रकार इसकी क्रिया होगी। और इसमें हम ये देखेंगे X जो है वो यहाँ पर ये माइनस, और ये X भी इसमें माइनस आयन के रूप में है। ये जो है वो मीडिएटर यौगिक कहते हैं, और इस अवस्था को हम संक्रमण अवस्था भी कहते हैं, संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था ये इस अभिक्रिया के रूप में देख रहे हैं हम। अब इसके पश्चात में संक्रमण अवस्था के पश्चात में ये जो है वो फास्ट अभिक्रिया होगी। फास्ट होने के पश्चात में ये अभिक्रिया को हम फास्ट के रूप में लेते हैं, ये फास्ट होगी। और फास्ट होने के पश्चात में ये अभिक्रिया जो होगी वो इस प्रकार से होगी, HOR प्लस इसमें हैलाइड आयन इसमें अलग हो जाएगा। ये इस प्रकार से ये अभिक्रिया होगी, और ये अभिक्रिया में हैलोजन आयन के रूप में ये पृथक हो जाएगा। इसी को यदि हम दूसरे कणों के रूप में ले लेते हैं तो ये इस प्रकार होगी क्रिया। ये उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, HO CH3Br, इस रूप में हम ले रहे हैं ये मेथिल ब्रोमाइड के रूप में। और मेथिल ब्रोमाइड के रूप में हम इसमें ले रहे हैं तो ये जो है वो प्लस आयन और ये माइनस आयन, ये इस रूप में क्रिया होगी। पहले रूप में जो क्रिया होगी वो इस प्रकार से होगी, इसकी जो अभिक्रिया होगी इट इज इक्वल टू HO HOCH3Br माइनस और Br माइनस, ये इस प्रकार से इसकी संक्रमण अवस्था होगी। और संक्रमण अवस्था में ये संक्रमण अवस्था है, यानी ये मीडिएटर यौगिक के रूप में संक्रमण अवस्था ये इस प्रकार होगी। अब उसके पश्चात में इसकी जो फास्ट अभिक्रिया होगी वो फास्ट अभिक्रिया किस प्रकार से होगी वो इसको देख लेते हैं। ये फास्ट अभिक्रिया इस प्रकार से होगी, CH3OH प्लस Br माइनस आयन में ये पृथक हो जाएगा, और CH3 ये OH यहाँ पर हम डॉट के रूप में लगा देते हैं, CH3OH ये इस प्रकार से। और ये ब्रोमाइड आयन जो है वो ऋण आयन के रूप में ये पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया में अभिकारक के दो अणु भाग लेते हैं, दो अणु में एक माइनस आयन OH और ये एल्किल हैलाइड इसमें भाग ले रहे हैं, इसलिए इसको द्विक अणु कहा जाता है। हाँ तो बच्चों, अभी हमने दो प्रकार के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखा, SN1 और SN2। यहाँ पर इसको स्लो कर लीजिए, ये स्लो अभिक्रिया है, और उसके बाद में ये फास्ट है, ये फास्ट तीव्र अभिक्रिया, स्लो अभिक्रिया। तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमने SN1 और SN2 एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और
द्विकणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी आपने देखा। इसके बाद दूसरे अन्य रासायनिक समीकरण हम देख लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ईथरों का संश्लेषण। ईथरों का संश्लेषण। ईथरों का संश्लेषण में हम देख लेते हैं, इसको विलियमसन संश्लेषण भी कहते हैं। विलियमसन संश्लेषण। इस विधि से हम ईथर बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, इस विधि में देख लेते हैं, कोई भी एल्कील हैलाइड हम लेते हैं और उस एल्कील हैलाइड को सोडियम इथोक्साइड के साथ में क्रिया कराते हैं। हम इसमें एल्कील हैलाइड के रूप में एथिल ब्रोमाइड को ले लेते हैं, C2H5Br प्लस NaOC2H5 इट इज इक्वल टू, ये सोडियम इथोक्साइड है, सोडियम इथोक्साइड, और ये है एल्किल हैलाइड के रूप में, एल्किल हैलाइड, जिसमें हमने एथिल ब्रोमाइड को लिया है। तो ये यहां से ये अलग हो जाएगा, Na और ये Br अलग हो जाएगा, ये, और ये बन जाएगा आपका C2H5O C2H5 डाईएथिल ईथर प्लस NaBr सोडियम ब्रोमाइड, ये है डाई एथिल ईथर, डाईएथिल ईथर हमको प्राप्त हो गया। एल्किल हैलाइड में हमने C2H5Br यानी एथिल ब्रोमाइड को लिया है, सोडियम इथोक्साइड के साथ में इसकी क्रिया कराया है, तो हमको प्राप्त हुआ है C2H5O C2H5 यानी डाईएथिल ईथर, और NaBr हमको प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात में हम इसमें सिल्वर ऑक्साइड के साथ भी हम कोई भी एल्किल हैलाइड की क्रिया करा सकते हैं, लेकिन इसमें हमको एल्किल हैलाइड के 2 अणु को लेना पड़ेगा, सिल्वर ऑक्साइड के साथ में क्रिया। साथ क्रिया, इसमें हम एल्किल हैलाइड के 2 अणु लेते हैं। हम इसमें C2H5 एथिल आयोडाइड को लेते हैं, C2H5I प्लस सिल्वर ऑक्साइड Ag2O हमने लिया। ये दोनों पदार्थ को क्रिया कराए, क्रिया कराने के पश्चात में हमको इसमें डाईएथिल ईथर प्राप्त हुआ, C2H5O C2H5 प्लस 2AgI सिल्वर आयोडाइड के रूप में हमको प्राप्त हुआ। ये है आपका डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर, ये ईथर का संश्लेषण हो गया। और ये है
एल्किल हैलाइड के दो अणु, एल्किल हैलाइड के दो अणु को हमने लिया है और सिल्वर ऑक्साइड के साथ में हमने क्रिया कराई है और इसमें हम एल्किल हैलाइड के रूप में एथिल आयोडाइड को हमने इसमें लिया हुआ है। इसके बाद आते हैं हम अगले अभिक्रिया ऊर्ज अभिक्रिया को। ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होता है उसको देख लेते हैं। वास्तव में कोई भी एल्किल हैलाइड को हम सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो कोई भी एल्किल हैलाइड को हम लेते हैं, इसमें हमने एथिल आयोडाइड को लिया है। एथिल आयोडाइड के दो अणु लेंगे हम इसमें, CH3I CH3I एल्किल हैलाइड के दो अणु और इसको हमने सोडियम के साथ में क्रिया करा रहे हैं, सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। ये बनता है आपका पैराफिन, CH3 प्लस 2NaI सोडियम आयोडाइड, ये और ये है आपका एथेन, ये इसको पैराफिन भी कहते हैं, पैराफिन। ये ऊर्ज अभिक्रिया कहलाता है। ऊर्ज अभिक्रिया के अंतर्गत हम एल्किल हैलाइड के दो अणु को लेते हैं, एल्किल हैलाइड के दो अणु। हमने इसमें एल्किल हैलाइड के रूप में एथिल मेथिल आयोडाइड को लिया है के दो अणु। मेथिल आयोडाइड को हमने सोडियम के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराया तो हमको इसमें एथेन प्राप्त होता है, जिसको पैराफिन भी कहते हैं, और हमको Na2NaI भी प्राप्त हुआ है, सोडियम आयोडाइड भी प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं अगले रासायनिक अभिक्रिया एमिनो का संश्लेषण। इसके बाद हम अगले अभिक्रिया के रूप में रासायनिक गुण के रूप में देखते हैं एमिनो का संश्लेषण। एमिनो का संश्लेषण में एल्किल हैलाइडों को अमोनिया के जलीय विलयन या एल्कोहली विलयन के साथ एक बंद नली में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया कराते हैं तो हमको विभिन्न एमीन मिलते हैं और ये एमीन जो है वो अंत में चतुष्क अमोनियम लवण के रूप में हमको उनके मिश्रण के रूप में प्राप्त होता है। समीकरण इस प्रकार होगा, एमिनो का संश्लेषण, एमिनो का संश्लेषण, इसमें हमको दो बातों को याद रखना है। कोई भी एल्किल हैलाइड लेंगे वो एल्किल हैलाइड को अमोनिया के जलीय विलयन लेंगे या एल्कोहली विलयन के साथ में इसको क्रिया कराते हैं और एक बंद नली में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको क्रिया कराते हैं तो विभिन्न एमीन और अंत में हमको चतुष्क अमोनियम लवण का मिश्रण प्राप्त होता है। समीकरण इस प्रकार से होगा, समीकरण देख लेते हैं हम। सबसे पहले C2H5I और इसमें हम अमोनिया को ले रहे हैं ये प्लस
NH2, ये अमोनिया है। अमोनिया का जलीय विलयन या एल्कोहली विलयन, दोनों में से कोई ले सकते हैं, एल्कोहली। और ये एल्किल हैलाइड, तो ये HI अलग हो जाएगा। इट इज इक्वल टू, ये बंद नली में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा आपका C2H5NH2 प्लस HI। ये है आपका प्राथमिक एमीन, हमको प्राप्त हो गया है। प्राथमिक एमीन, इसको हम एथिलेमीन भी कहते हैं। ये एथिलेमीन, ये प्राथमिक एमीन है। इस प्रकार से क्रिया होगी। बंद नली में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी क्रिया कराएंगे। उसके पश्चात में हमको जो पहले अभिक्रिया के रूप में प्राप्त हुआ है एथिलेमीन, इसको हम फिर से क्रिया कराएंगे एल्किल हैलाइड के साथ में। C2H5NH2 H प्लस I C2H5, ये HI अलग हो जाएगा इस प्रकार से। और ये अभिक्रिया होगी C2H5 होल ट्वाइस डाइएथिलेमीन NH प्लस HI, ये डाई एथिल एमीन, ये हमको द्वितीयक एमीन कहलाएगा। द्वितीयक, उसी प्रकार से C2H5NH प्लस I C2H5 एल्किल आयोडाइड, फिर HI यहां से अलग हो जाएगा इस प्रकार से। ये हमको प्राप्त होगा C2H5 होल ट्वाइस डाइएथिलेमीन, ये NH डाइएथिल एमीन। तो हमको प्राप्त होगा ये C2H5 होल थ्राइस N प्लस HI, ये ट्राई एथिल एमीन, ये तृतीयक एमीन कहलाएगा। तृतीयक, उसके पश्चात में C2H5 होल थ्राइस ट्राइएथिलेमीन N प्लस I C2H5, इट इज इक्वल टू, ये बनेगा C2H5 4NI माइनस और ये प्लस। इस प्रकार से ये अभिक्रिया होगी और ये कहलाएगा आपका टेट्रा एथिल एमीन। और इसको हम, इसका नाम ये भी लिख सकते हैं टेट्रा एथिल
अमोनियम आयोडाइड कहेंगे इसको हम, टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड, और ये चतुष्क अमोनियम लवण कहलाता है। ये चतुष्क अमोनियम लवण, ये हो गया आपका एमिनो का संश्लेषण। एमिनो के संश्लेषण में हमने एल्किल हैलाइड को अमोनिया के साथ, जो कि एल्कोहली है, इसके जगह हम जली भी ले सकते हैं। बंद नली में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया कराते हैं, पहले प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। ये प्राथमिक एमीन फिर एल्किल हैलाइड से क्रिया करता है तो हमको डाईएथिल एमीन मिलता है, जो कि द्वितीयक एमीन कहलाता है। फिर ये डाईएथिल एमीन एल्किल हैलाइड से फिर क्रिया करता है तो ट्राईएथिल एमीन प्राप्त होता है, जिसको तृतीयक एमीन के रूप में जानते हैं। ये तृतीयक एमीन फिर से एल्किल हैलाइड से क्रिया करता है तो हमको टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड, जिसको चतुष्क अमोनियम लवण के रूप में जानते हैं। ये हो गया आपका एमिनो का संश्लेषण। इसके बाद हम देखते हैं अगले रासायनिक समीकरण में नाइट्रो एल्केनो का संश्लेषण। नाइट्रो एल्केनो का संश्लेषण, ये समीकरण लिख लीजिए आप लोग। इसके बाद हम देखते हैं नाइट्रो एल्केनो का संश्लेषण। नाइट्रो एल्केनो का संश्लेषण। इसको देख लेते हैं नाइट्रो एल्केनो का संश्लेषण को। इसमें एल्किल हैलाइड पर सिल्वर नाइट्राइड की क्रिया द्वारा हम नाइट्रो एल्केन प्राप्त करते हैं। ये इसको समीकरण के रूप में इस प्रकार देख सकते हैं। ये एल्किल हैलाइड को सिल्वर नाइट्राइट के साथ क्रिया कराकर नाइट्रो एल्केन प्राप्त करते हैं। समीकरण इस प्रकार से होगा। समीकरण देख लेते हैं। ये CH3I हमने मेथिल आयोडाइड एल्किल हैलाइड के रूप में लिया है। उसके बाद में AgNO2 ये सिल्वर नाइट्राइट है, इनके साथ में इसकी क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा आपका नाइट्रो एल्केन। इट इज इक्वल टू CH3N डबल बॉन्ड O उसके बाद में हमको यहाँ पर AgI के रूप में प्राप्त होता है प्लस AgI। ये हमको नाइट्रो एल्केन प्राप्त हो गया, नाइट्रो एल्केन। ये नाइट्रो एल्केन प्राप्त हो गया। इसके बाद में हम इसमें एल्किल हैलाइड को सिल्वर नाइट्राइट के साथ में अभिक्रिया करा के हमको इसमें नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, जिसमें हमने मेथिल आयोडाइड को लिया है और ये है सिल्वर नाइट्राइट, इनके साथ में क्रिया होती है।
इसके बाद में हम एल्किल नाइट्राइटों का संश्लेषण भी देख लेते हैं। एल्किल नाइट्राइटों का संश्लेषण, एल्किल नाइट्राइट का संश्लेषण, इसमें हम जो लेते हैं, इसमें पोटेशियम नाइट्राइट को लेते हैं। ये हो जाएगा CH3I प्लस KNO2। ये पोटेशियम नाइट्राइट को हमने लिया है, इनके साथ में क्रिया किया, एल्किल हैलाइड को इनके साथ में क्रिया कराते हैं, तो ये हमको प्राप्त होता है मेथिल आयोडाइड के रूप में लिया है इसको हमने, तो ये बनता है आपका CH3N और इसको इस प्रकार लिखें हम ON डबल बॉन्ड O और हमको KI प्राप्त होता है, ये प्लस KI। ये है एल्किल नाइट्राइट। ये इस प्रकार से इसकी क्रिया होगी। CH3I KNO2, इसमें हमने पोटेशियम नाइट्राइट को लिया है, पोटेशियम नाइट्राइट का इसमें लिया है, तो ये बना है आपका CH3O-N डबल बॉन्ड O KI। ये एल्किल नाइट्राइट हमको प्राप्त हुआ है। तो बच्चों, आज हमने इस चैप्टर के अंतर्गत हाइड्रोजन प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन के रासायनिक गुणों के अंतर्गत हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इथरो का संश्लेषण, एमिनो का संश्लेषण, नाइट्रोएल्केन का संश्लेषण और एल्किल नाइट्राइटों का संश्लेषण हमने आज अध्ययन किया। धन्यवाद।